एसआरएफ ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी गिरावट हमें आज के सत्र में देखने को मिली है। इस स्टॉक पर जरा फोकस कर लेते हैं, आखिरकार चल क्या रहा है। दरअसल नतीजों के बाद एसआरएफ में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की वजह और क्या रही है, हमारे साथ जानवी है डिटेल्स के साथ। जानवी, 6% गिरा है स्टॉक एसआरएफ, ऐसा क्या रहा नतीजों में? बिल्कुल बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर देखा जाए पहला ही केमिकल कंपनी का केमिकल कंपनी जिसके नतीजे हैं। अब अगर देखा जाए तो नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन थे, एस्टिमेट्स के मुताबिक है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है और जो इंटरनल्स है ये कंपनी के लिए अच्छे निकल के नहीं आए, जिसके चलते आज स्टॉक में हमने देखा ब्रोकरेज के डाउनग्रेड्स भी आए, कट्स भी आए, टारगेट कट्स भी, और स्टॉक में भारी गिरावट आई। अब लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि जो नियर टर्म रिकवरी रहेगी उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा देर होती हुई दिख सकती है। वहाँ पे कोई रिकवरी के संकेत फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। नियर टू मिड टर्म में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ग्लोबल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे हेडविंड्स है जिसका असर कंपनी के नतीजों पर चल रहा है, और जिसके चलते रिकवरी जो है कंपनी की ये डिले हो चुकी है काफ़ी हद तक। जो स्पेशलिटी केमिकल का जो सेगमेंट है कंपनी का, वहां पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस बार का अगर देखें कंपनी के परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है इसी सेगमेंट में पड़ा है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह है कि काफी सारे कस्टमर्स ने अपना जो ऑफटेक है कुछ प्रोडक्ट्स का वो डिले कर दिया। अब ये Q4 में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता नजर आती हुई दिख रही है। चीन से जो प्राइसिंग प्रेशर है लगातार जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, ये काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इनफैक्ट इसे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ब्रोकरेजेस ने FY27 का जो ग्रोथ टारगेट था स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के लिए कंपनी का, जो पहले 27% था, 25% था, वो सब घटाकर 15% कर दिया। सीधा 10% का ग्रोथ कट आ चुका है। काफी टाइम से ये सेगमेंट कंपनी के लिए अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा था, और आगे भी जो है ये चिंता बनी हुई है। साथ साथ जो यूएस का टैरिफ ऐलान हुआ है उसके चलते भी कंपनी का कहना है कि वॉल्यूम्स पे थोड़े असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ज्यादा जो परचेसिंग पावर है कंपनियों की वो कम हो गई है उनका, वो लोग थोड़े वॉल्यूम्स में बाय कर रहे, जिसके चलते कंपनी को वॉल्यूम का ऑफटेक ज्यादा नहीं आता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते ब्रोकरेजेस ने भी डाउनग्रेड किया। जेफरीज के अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट अगर देखें तो 2660 से घटाकर अगर देखें तो 2640 कर दिया। अब उनका कहना है कि जो इनका मेन सबसे बड़ा सेगमेंट है रेफ्रिजरेंट गैस का, R32 गैस का, उसने तो एक अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा कैच ये है कि कंपनी ऑलरेडी R32 गैस के लिए, रेफ्रिजरेंट गैस के लिए अगर देखें तो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। अब कंपनी के पास ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाने का स्कोप नहीं है। जब तक कंपनी नया कैपेक्स नहीं करेगी तब तक कंपनी का एक अपसाइड आ चुका है ऑलरेडी वहां पे बहुत बड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क है स्टॉक के लिए। सिटी भी सेल का टारगेट रेटिंग बरकरार रखे। टारगेट अगर देखें तो 2800 से घटा के 2575 कर दिया है। उनका कहना है कि स्टॉक के भाव में जो R32 के एक प्राइसिंग इंक्रीज का एक बाजार में बात चल रही है वो ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में मौजूद है। इसी के चलते Q4 में जो है एक हाई बेस का इफेक्ट भी दिखेगा, और स्टॉक के यहाँ से अंडर परफॉर्मेंस करने की जो है पूरी संकेत देते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद इस डिटेल्स के लिए। जानवी आपका करेंगे। कुणाल जी, एसआरएफ का चार्ट कैसा लग रहा है? लगातार कमजोरी बनी हुई है, क्या कुछ और कमजोरी हम देख पाएंगे स्टॉक में, या फिर स्टॉक अपने आप को संभालने में कुछ कामयाब हो पाएगा आगे? मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक अपने आप को संभाल पाएगा। स्टॉक फिलहाल 2700 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 6% नीचे है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 2780 2760 का, उसके नीचे स्टॉक आ चुका है। सो चांसेस यहाँ से और फर्दर गिरावट के, और फर्दर गिरावट में स्टॉक एटलीस्ट हमें 2560 2560 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 2560 आता है तो फिर हम वहां पे एक बार खरीदारी करके चलने की सोच सकते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल अवॉइड करके चलिए। और आज अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उनको उनके लिए भी एक बार एग्जिट का ही कॉल होगा। सब 2560 वुड बी अ परफेक्ट सपोर्ट, जहां पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्जिट के मौके तलाशे। 2560 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर खरीदारी के भी मौके हैं, लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है उनके पास एग्जिट के भी मौके जरूर बनेंगे। आइए अब आपको